हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। सो गाइस, फीस रिफंड को लेके ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं दोस्तों, उनका एमसीसी से सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी तक बचा हुआ है, जो सेकंड राउंड के लिए गए थे और उनका अभी तक मान लो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, या आप अपनी स्टेट मेरिट में आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया और आपका सिक्योरिटी मनी अभी तक वापस नहीं आया, तो गाइज मैं आपसे बोलता हूँ इस वीडियो को पक्का देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में हिंदी में आपको एक एक स्टेप्स बताऊंगा। जितने भी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रखे थे उन सभी को मैंने कलेक्ट करके वीडियो बनाई है और आपके सभी कमेंट्स का मैंने यहाँ पे रिप्लाई देने की कोशिश की है। सो फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि नीट की फीस रिफंड से रिलेटेड आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। कब आएगा आपका, कब स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और उसमें क्या प्रोसेस है, कितना दिन लगेगा, सब कुछ जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पीसीएम, पीसीएमबी और पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एमएसटी सीईटी 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आए, मैस्ट्रो बैच लेके आया दोस्तों। ये मैस्ट्रो बैच 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर एमएसटी सीईटी की 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का ये बैच, जिसको बोलते हैं मैस्ट्रो बैच, जो स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी से। फ्रेंड्स, ये जो मैस्ट्रो बैच है वो पीसीएमबी के लिए अलग से बैच चलाया गया है, आप देख सकते हो। ये बैच 4 जनवरी से 11 बजे स्टार्ट हो चुका है। उसी प्रकार दोस्तों, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये भी 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो तो भी इस बैच को अलग से ज्वाइन कर सकते हो। तो पीसीएम, पीसीएमबी सभी के लिए अलग बैच है। और इसकी जो टॉप फैकल्टी जैसे जगदीश वाघ सर हो गए या निर्मल कुमार बिस्वाल जैसे सर हो गए, वो टॉप फैकल्टी आपको एमएसटी सीईटी क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। उसके साथ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं अनअकैडमी का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जो जो दोस्तों एक सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको टॉप 30 एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, 20+ बैचेज होंगे, 350+ कोर्सेज होंगे। और दोस्तों, आपको एक सब्सक्रिप्शन से बेनिफिट ये है कि आप मल्टीपल क्लासेज होती हैं, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज हो गया, क्लासेज हो गए, लाइव डिस्कशन क्लासेज हो गई, ये सब चीज़ें आपको एक पैकेज में मिल जाएंगी। तो अगर आप लेते हो अनअकैडमी का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, तो सारी चीज़ों का फायदा आपको मिलेगा। और उसका जो प्राइस है मैट्रिक्स है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर आप 12 मंथ के लिए लेते हो तो 14,850 रुपये लगेगा। 6 मंथ्स के लिए लेते हो दोस्तों, उसके साथ आपका लगेगा 12,150। उसके साथ साथ दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, आप कर क्या सकते हो, आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे ले सकते हो और अपने रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो RC2020। इस रेफरल कोड को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपको सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और जितनी भी लाइव क्लासेस, फ्री क्लासेस होती है दोस्तों, फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हो, तो आपको दोस्तों इसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, फ्री क्लासेस को अनलॉक करने का ऑप्शन भी ये आपको देता है। उसके साथ साथ जो सब्सक्रिप्शन है अगर उनको आप लेते हो तो आपको अमेजिंग 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फ्रेंड, जो स्टूडेंट बात कर रहे थे कि मेरा फीस का प्रोसेस कैसे होगा, क्या आपका रिफंड अभी तक नहीं आया तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करनी है, उसके साथ साथ कितना रिफंड आएगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूं, जिसमें मैं इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपके सामने स्क्रीन पे है। कि कई बार स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए कि मेरा मल्टीपल पेमेंट हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा, रिफंड का प्रोसीजर क्या है, इसमें मुझे कुछ एप्लीकेशन या कुछ मेल लिखने की ज़रूरत है या अपने आप आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बच्चों का आ रहा है कि रिफंड का जो प्रोसेस है ये मुझे कंप्लीट समझाइए। चौथा क्या है कि चेक से आएगा या डीडी से आएगा या क्रेडिट कार्ड में, अगर किसी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी है तो उससे आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपका भुगतान, जैसे कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के कमेंट आ रखे थे कि सर मेरा मल्टीपल टाइम पेमेंट हो गया तो मुझे रिफंड कैसे मिलेगा। सो दोस्तों, इस केस में आपको करना क्या होगा कि अगर आपको मल्टीपल टाइम पेमेंट आपका हो गया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका रिफंड कहीं नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, अब 2 जगह पे ये पेमेंट हो सकती है। एक जगह कि आपने एमसीसी के जब राउंड 1 और राउंड 2 वहाँ पे पेमेंट किया है, उसका मैं आपको मेल आईडी बताने वाला हूँ कि आपको किस मेल आईडी पे कनेक्ट करना है। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपने पेमेंट स्टेट बोर्ड के लिए की है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों, सिंपल सा प्रोसीजर है कि अगर आपका कभी भी मल्टीपल टाइम पेमेंट हो जाए तो आपको जो भी स्टेट काउंसिल बोर्ड है या एमसीसी है, उसका एक मेल आईडी होता है उनकी ऑफिशियल स्टेट की वेबसाइट पे। आपको करना क्या है, सबसे पहले वहाँ पे एक मेल ड्रॉप करना होता है, कॉन्टैक्ट मेल आईडी की। उस पर लिखो अच्छे से कि मेरा नीट का रोल नंबर ये था, मैंने इस दिन पेमेंट की थी, और ये रेफरेंस नंबर आपको मेंशन करने होते हैं। अपने जिस अकाउंट से पैसे कटे हैं उसमें से रेफरेंस नंबर मेंशन करो कि ये मेरा रेफरेंस नंबर था और मेरे इतनी पेमेंट हो गई, एक इतनी इतनी पेमेंट थी जिसमें से इतनी डुप्लीकेट हो गई, तो आपका रिफंड हो जाएगा।
अगर आपके ऑफिशियल जैसे एमसीसी का मैं आपको वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि मेल आईडी क्या है। अगर आपका एमसीसी से रिफंड है उसका मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। लास्ट में मैं आपको ईमेल आईडी दिखाऊंगा। स्टेट का है तो सबसे पहले आप मेल ड्रॉप करो, फिर वहाँ के हेल्पलाइन पे फ़ोन करो, क्योंकि हर स्टेट का एक ट्रेजरी फंड होता है जो जितनी भी फीस होती है उनका ध्यान रखता है। तो मैक्सिमम दोस्तों इसमें क्या करते हैं, स्टेट की सारी फीस का एक बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको करना क्या है, स्टेट बोर्ड में जहाँ आपका मेडिकल काउंसिल है वहाँ पे मेल ड्रॉप करना होता है, और उसके साथ साथ दोस्तों आपको फ़ोन करके भी बताना होता है कि सर ऐसा ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है और मेरा मल्टीपल हो। उसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि आपको उस स्टेट के उस ऑफिस में वो आपको पर्सनल विजिट करने को बोल सकते हैं कि आप ओरिजिनल रिसिप्ट लेके फिजिकल आओ। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आया था कि रिफंड का मोड क्या होगा सर, कि जैसे सेम अकाउंट में आएगा, या कुछ बच्चों ने बोला कि सर मेरा क्रेडिट कार्ड से मैंने पेमेंट किया था तो अब क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उस अकाउंट में पैसा आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको लेके समझाता हूँ। सपोज आपने कोई एसबीआई के अकाउंट से पेमेंट किया तो आपका रिफंड एसबीआई के अकाउंट में ही आएगा जिस अकाउंट से पैसा कटा है। आप किसी दूसरे अकाउंट में रिफंड नहीं ले सकते। दूसरा है, बच्चे बोल रहे हैं कि मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो क्या होगा। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड में जब हम पेमेंट करते हैं तो उसकी क्रेडिट लिमिट कम हो जाती है। सपोज किसी क्रेडिट कार्ड की 80,000 लिमिट थी, आपने 50,000 की पेमेंट की तो उसकी लिमिट 50,000 कम हो जाती है। तो होगा क्या, जिस क्रेडिट कार्ड में पैसे कटे उसमें वापस भी डल जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड एक डेबिट कार्ड की तरह होता है, बस उसमें क्रेडिट लिमिट हुआ करती है। तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट किया है तो आपको सेम अकाउंट में पैसा रिफंड होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या मुझे जीएसटी डिडक्शन के बाद जो है, अब बच्चा इस ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो बच्चों ने पूछा कि जो मेरे को रिफंड आएगा क्या उसमें जीएसटी अमाउंट का डिडक्शन होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आपने पेमेंट की थी उसी टाइम जो जीएसटी लगना था लग गया। सपोज आपको 10,000 रुपये की पेमेंट करनी थी, मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। तो होगा क्या कि उसी टाइम आपका जो 18% जीएसटी था वो कट गया होगा। अब जितना अमाउंट आपका एमसीसी के पास गया है वो जीएसटी वाला पैसा रिफंड नहीं होगा। आपको सिर्फ जो फीस होती है, जैसे किसी मान के चलो कि एमसीसी ने ये डिसाइड किया है कि फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट है, तो जब आपने पेमेंट की तो आपकी 50,000 प्लस जीएसटी कटी होगी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के टाइम। तो उस केस में क्या होगा कि अब आपको जीएसटी रिफंड नहीं होगी, क्योंकि जीएसटी वगैरह क्या होता है दोस्तों, एक बैंक चार्ज लेता है, क्योंकि बैंक आपके कॉलेज तक पैसा पहुंचा रहा है उसका चार्ज लेता है। तो उसका काम तो हो गया, उसने पैसे पहुंचा दिए। तो लेकिन जो आपकी जो मेन अमाउंट थी, सपोज 50,000 आपको पहुंचाने थे, तो वो पूरा का पूरा आपका रिफंड होगा, उसमें अब डिडक्शन नहीं होगा। जीएसटी जो कटना था वो आपके पेमेंट के टाइम ही कट गया। अब जो अमाउंट पूरा जितना एमसीसी के पास पहुंचा है या स्टेट बोर्ड के पास पहुंचा है वो पूरा रिफंड आपको वैसे के वैसे मिल जाएगा। अब चलता हूं दोस्तों एमसीसी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहां पे ये डिस्कशन किया हुआ है। अब क्वेश्चन दोस्तों स्टूडेंट्स का है कि मेरा रिफंड कब आएगा, व्हेन एंड वेयर दिस सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड। सो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एमसीसी का काउंसलिंग ख़त्म होने के 15 दिन तो बाद आपका एक्सपेक्टेड होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी एमसीसी का जो काउंसलिंग का बोर्ड चल रहा था वो 31 दिसंबर है। तो ऐसा हो सकता है कि 31 दिसंबर के बाद दोस्तों अब होगा क्या, सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आएगा एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, अगर ये आपका एमसीसी वाला रिफंड है। अगर आपका स्टेट वाला है तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेगा। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, एक एमसीसी की वेबसाइट पे आएगा कि किन किन बच्चों का बच्चे रिफंड के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले वो लिस्ट आएगी वेबसाइट पे। उस लिस्ट में आने के बाद दोस्तों उस लिस्ट में नाम रहेगा सब बच्चों का। उस लिस्ट के रिलीज होने के 15 दिन के अंदर अंदर बच्चों को रिफंड मिलेगा। और फिर जब बच्चों को रिफंड मिल जाएगा उसके बाद भी एमसीसी क्या करेगा, एक लिस्ट दोबारा से रिलीज करेगा जिसमें ये बताएगा कि जिन जिन बच्चों को रिफंड हुआ है उनके रेफरेंस नंबर क्या है, प्रूफ के लिए कि आपका रिफंड हुआ है या नहीं। तो दोस्तों ये कब होगा, जब आपकी एमसीसी की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। तो अभी काउंसलिंग खत्म हो रही है 31 दिसंबर को, तो आपका 15 जनवरी तक रिफंड आ सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी सभी स्टेट्स ने 2 दिन पहले नोटिस दिया है एमसीसी को कि सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि जो काउंसलिंग है उसको 15 जनवरी तक एक्सटेंड किया जाए ताकि सारे मॉप अप और राउंड वगैरह हो जाए। तो ये सब हो सकता है कि आपका रिफंड 30 जनवरी तक पोस्टपोन हो जाए। तो ये डिपेंड करता है आपके स्टेट और एमसीसी पे, क्योंकि कल तक ये था कि एमसीसी की काउंसलिंग 30 दिसंबर 31 दिसंबर तक खत्म हो जानी थी, बट अब ऐसे है कि 15 जनवरी तक ये काउंसलिंग चलेंगी। तो आप ये मान के चलो आपका रिफंड 30 जनवरी तक आने की संभावना है।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों बोला गया है कि जो मैंने आपको बताया है कि जिस अकाउंट में पैसा कटा है उसी में आपका पैसा वापस आएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपने मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर दिए तो उसका भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद दोस्तों उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया है कि आपका अगर जैसे आपने एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और आपका रिफंड आपके मल्टीपल बार पैसा कट गया है तो आप इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, financemcc2019@lifecarehl.com। सो दिस इज द मेल आईडी टू गेट द रिफंड अमाउंट। सो जो बच्चे पूछ रहे थे कि मेरा एमसीसी में डबल पेमेंट हो गया तो आप इस मेल आईडी को मेल करके ये कंफर्म कर सकते हो कि मेरा डब मल्टीपल हुआ टाइम हुआ है, वो आपकी पक्का इसमें हेल्प करेंगे। सो दोस्तों उसके साथ साथ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका इनके फ़ोन नंबर भी होते हैं। तो आपको अगर एमसीसी में आपका पेमेंट का कोई प्रॉब्लम है तो आप इस मेल आईडी पे financemcc2019@lifecarehl.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्टेट के लिए आपका स्टेट बोर्ड की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखना, मैं आपके क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड रिजल्ट्स।